नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा चुका हूं। बहुत सारे सूत्र लाल किताब से जुड़े हुए आप तक पहुंचा चुका हूं। बहुत सारे उपाय मैं आपको लाल किताब के और तांत्रिक उपाय आप तक पहुंचा चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं जिस उपाय की बात कर रहा हूं, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही सरल है और बहुत ही सस्ता उपाय है, लेकिन बहुत फायदेमंद उपाय है। इस उपाय को बताने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी और यह वीडियो मैंने क्यों बनाई, यह भी मैं आपको बता दूं। आज मुझे किसी दोस्त का फ़ोन आया। उनके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे और बहुत सीरियस कंडीशन में थे, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ जाकर मैंने जब उनकी हालत देखी तो मुझे लगा कि इनके लिए यह उपाय करवाना उचित रहेगा। तो जब मैंने यह उपाय उनको बताया तो उन्होंने उस सामान को इकट्ठा किया और उस उपाय को किया, और मेरे मन में आया कि इस उपाय को क्यों ना मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, क्योंकि कभी भी किसी को भी इस उपाय की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल में है या घर पर ही है, तो आप सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें और जो ग्रहों के उपाय हैं उन उपायों के साथ साथ आपको यह उपाय भी कर लेना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तब आपको ग्रहों के उपाय भी करने चाहिए और साथ ही साथ इस उपाय को भी कर लेना चाहिए। तो आपने उपाय किस प्रकार करना है उस चीज़ को समझ लें, और यदि आपको ज्योतिष की जानकारी है तो जिस ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ आप उन चीज़ों को गौर से देख लें और समझने के बाद आप उस तरह से उपाय आप करें। सबसे पहले आप जन्म कुंडली में देखें कि किस ग्रह की दशा या महादशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। सबसे पहले आपने यह देखना है। फिर आप इस चीज को देखें कि यह जिस ग्रह की दशा या महादशा चल रही है जन्म कुंडली में कौन से खाने में है। यदि 8वें खाने में बैठे हुए ग्रह की महादशा चल रही है या छठे खाने में बैठे हुए ग्रह की महादशा चल रही है या 12वें खाने में बैठे हुए ग्रह की महादशा चल रही है, तो आप उस ग्रह का भी उपाय करें और साथ ही साथ इस उपाय को भी करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा होती है या प्रत्यंतरा होती है या गोचर में ही वह ग्रह उसी भाव में पहुंचा होता है जिस भाव में वह जन्म कुंडली में है। यानी जन्म कुंडली में वह 8वें भाव में था और गोचर में भी 8वें भाव में पहुंचा हुआ है, या छठे भाव में जन्म कुंडली में था, या छठे भाव में पहुंचा हुआ है, या लगन में राहु था और आज की डेट में भी लगन में राहु पहुंचा हुआ है। तो आप उस ग्रह का उपाय भी करें जो मौजूदा टाइम में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका असर हो सकता है। यदि राहु कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं या अशुभ राशि में बैठे हुए हैं और लगन भाव में बैठे हुए हैं और गोचर में भी लगन भाव में उसी राशि में आ जाएं, तो आप उस ग्रह का भी उपाय करें। साथ ही साथ आप देखें कि महादशा किस ग्रह की चल रही है। कहीं उसी ग्रह की तो नहीं चल रही जो लगन में नीच का बैठा हुआ है और लगन गोचर में भी नीच का लगन में आके बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में भी नीच का है, या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं है, छठे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा तो नहीं है। तो यदि ऐसी स्थिति है तब आप उस ग्रह का उपाय साथ में जरूर करें। पहले उस ग्रह का उपाय करें। पहले तो आप ये देखें कि जन्म कुंडली में वह किस स्थिति में है, छठे 8वें 12वें भाव में है, तो जिस भाव में जन्म कुंडली में है उस ग्रह का उपाय करें। फिर वो गोचर में जिस भाव में बैठा हुआ है उसका उपाय करें। और अगर जन्म कुंडली में भी उसी भाव में है और गोचर में भी उसी भाव में है तो उसी भाव का आप ग्रह का उपाय करें।
साथ ही साथ जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आप जरूर करें। और यह उपाय इतना चमत्कारी है और इतना शीघ्र फल देने वाला है कि आप इसके चमत्कार देखकर दंग रह जाएंगे। और बहुत आसान है और आसानी से आपको यह सामान उपलब्ध भी हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इस उपाय को करते हुए जो सावधानियां मैं बताऊंगा, उन सावधानियों को ध्यान में रखकर आप इस उपाय को करें तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। उपाय को करते हुए गुरु का ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो यह उपाय जो है गुरु गोरखनाथ जी के नाम से किया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए आपने इस उपाय को करना है। अब उपाय को करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक सिगरेट की। एक ऐसी सिगरेट लें जिसमें फिल्टर लगा हुआ हो, यानी फिल्टर वाली कोई सिगरेट ले लें। एक सिगरेट ले लें। फिर आपको जरूरत पड़ेगी 5 गुलाब के फूलों की, खिले हुए 5 गुलाबों के फूलों की। 5 गुलाब के फूल चाहिए आपको। 9 आपको पतासे लेने होंगे। 11 आपको लौंग लेनी होगी। 2 आपने बूंदी के लड्डू लेने हैं। और एक मीठा पान डंडी वाला, यानी पान की डंडी काटी ना गई हो, कटी हुई ना हो, डंडी हो पान की पूरी, और डंडी वाला आपने मीठा पान बनवा के ले लेना है। और आपको एक चाहिएगा अंडा। अंडा अगर देसी हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर देसी अंडा नहीं मिलता है तब आप नॉर्मल अंडा भी ले सकते हैं, फार्मी अंडा भी ले सकते हैं। यह सारा सामान आप इकट्ठा कर लें। और अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने जो ये सारा सामान है इसको एक सही ढंग से आपने एक पेपर के ऊपर सजाना है। आप समझ लें कि इसको करना किस प्रकार से है। सबसे पहले आप एक वाइट पेपर ले लें, और अगर मौके पे वाइट पेपर आपको ना मिले तो कोई भी अखबार का पेपर भी आप ले सकते हैं। अच्छा होगा अगर सफ़ेद पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर ना मिले तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। कापी का पेपर भी ले सकते हैं, और नहीं मिले तो अखबार का पेपर भी आप ले सकते हैं। अब आपने पान को खोल के सबसे पहले सेंटर में रख देना है पेपर के। पान खोलें। खोलने के बाद पान के सेंटर में आपने लड्डू रखना है, और लड्डू के ऊपर 2 लौंग लगा देनी है। साथ में आपने एक अंडा रख देना है, लड्डू के ही साथ में अंडा रख देना है। और चारों तरफ आपने 9 पतासे लगा देने हैं लाइन से, यानी गोलाई में आपने पतासे रख देने हैं। और हर पतासे के ऊपर एक एक लौंग लगा देनी है, यानी 9 लौंग 9 पतासों पर लगा देनी है। 2 लौंग आपने लड्डू के ऊपर पहले से लगा दी हैं। अब 5 फूल जो गुलाब के हैं वो भी आपने चारों तरफ रख देने हैं। पतासों के ऊपर रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, यानी गोलाई में आपने जो है फूल भी गुलाब के रख देने हैं। पान आपने सजा लिया। पान के सेंटर में आपने लड्डू रख लिया। लड्डू पे आपने लौंग लगा दी। साथ में आपने अंडा रखा। उसके चारों तरफ आपने 9 पतासे रखे। पतासों में आपने एक एक लौंग लगा दी उसमें। अब 5 गुलाब के फूल भी चारों तरफ आपने रख दिए। अब इस सामान को तैयार करके आप एक साइड में रख दें। अब जो मैंने आपको सिगरेट बोली थी, उस सिगरेट को लें, और जो रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति के ऊपर से आपने क्लॉकवाइज उसको 5 बार ऊपर से घुमाना है। और 5 बार ऊपर से घुमाते हुए आपने आज्ञा गुरु की, आदेश गुरु का, इस शब्द को 5 बार बोलना है। आज्ञा गुरु की, आदेश गुरु का, ऐसा 5 बार बोलते हुए आपने सिगरेट पूरे शरीर के ऊपर से सीधी वार लेनी है। वारने के बाद साइड में उसे जलाते हुए आपने बोलना है ओम गुरु सतनाम गुरु, ओम गुरु सतनाम गुरु, ऐसा आपने 5 बार बोलना है। और सिगरेट को जलाकर साइड में कहीं पर टेबल पे, किसी प्लेट में, या ऐसे ही कोई पेड़ के नीचे आपने उसको सीधा जलाकर रख देना है, यानी सीधी खड़ी उसको रख देना है। और वो सिगरेट धीरे धीरे सुलगती रहेगी। अब जो सामान आपने तैयार किया था उस सामान को लें और रोगी व्यक्ति के ऊपर से उसे 9 बार उल्टा मारें, एंटी क्लॉकवाइज
उसको उल्टा पूरे शरीर के ऊपर से आपने वारना है, यानी पैरों से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज होते हुए पूरे शरीर से वारते हुए पैर तक लेकर आएंगे। ये एक बार होगा। फिर दूसरी बार वहीं से आप पैरों से लेंगे, पूरा शरीर से लेंगे और वापस पैर तक लेकर आएंगे, ये दूसरी बार होगा। इस प्रकार आपने 9 बार एंटी क्लॉकवाइज उस सामान को उस पूरे व्यक्ति के सर से वारना है। और याद रहे, उसको पूरा बंद करके वारना नहीं है, पेपर को पूरा बंद करके उसको ऊपर से ना वारें, खुला हुआ हो इस तरह से आपने पकड़ा हुआ हो और उसको पूरे शरीर से वारना है। वारने के बाद बगैर किसी के रोके टोके, यानी पीछे से कोई आपको आवाज़ ना दे, कोई आपके सामने ना आए, आप उस सामान को लेकर निकल जाएं वहाँ से और उसको किसी चौराहे में आपने रख देना है। सेंटर में, चौराहे में सेंटर में रख देना है आपने। और रखते हुए जब आप जा रहे होंगे तो आपने आज्ञा गुरु की, आदेश गुरु का ये मन में बोलते जाना है, उच्चारण करते जाना है। और जिस चौराहे पर आप रखेंगे वहाँ पर भी आपने आज्ञा गुरु की, आदेश गुरु का ऐसा बोलना है। आप इसको चौराहे पे रखेंगे और बिना पीछे मुड़े वापस आप मरीज तक पहुँच जाएंगे। अब आपने 2 लड्डू लिए थे, 1 लड्डू बचेगा। अब आपने क्या करना है, उस लड्डू को उस व्यक्ति के, रोगी व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार वारना है और ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का पाठ आपने 5 बार करना है। 5 बार ओम भैरवाय नमः बोलना है और लड्डू को 5 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है। और वारने के बाद आप इस लड्डू को लेकर निकल जाएं। और आपको अगर आसानी से कोई कुत्ता मिल जाए और वो इस लड्डू को खा ले तो समझ लें कि आपका यह प्रयोग सफल रहा। और अगर लड्डू खिलाने के लिए कुत्ता आपको ना मिले, यानी कुत्ता ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाए, तो समझ लें कि केस थोड़ा मुश्किल है और इसमें व्यक्ति की जान जाने की संभावना हो सकती है। और यदि काफ़ी मेहनत करने के बाद मिल जाए कुत्ता और लड्डू को खा ले तो समझ लें कि प्रयोग सफल हुआ है। थोड़ी मेहनत करने के बाद में, थोड़ा उपाय करने के बाद में जान इंसान की बच सकती है। और अगर काफ़ी मेहनत करने के बाद कुत्ता भी ना मिले और कुत्ता मिल भी जाए और वो लड्डू ही ना खाए, तब आप समझ लें कि यह उपाय नहीं हुआ है या हो नहीं पाएगा और व्यक्ति को बचाना जो है असंभव सी बात है, यानी बहुत मुश्किल है जान बचाना। तो यदि यह उपाय इजीली हो जाए तब आप समझ लें कि यह उपाय जो है सिद्ध हो गया है और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, बच जाएगी। तो बहुत आसान उपाय है, इस उपाय को करें। और इस उपाय को आप रात के वक्त करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9-10 बजे के आसपास करें या 7 बजे के बाद ही इस उपाय को करें तो अच्छा रहेगा। और अंडे वाला उपाय है तो कोशिश करें कि मंगलवार या वीरवार को यह उपाय ना करें। और अगर करना बहुत ज़रूरी हो तो तब आप कोशिश करें कि इसको 12 बजे के बाद करें या फिर अगले दिन ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही मजबूरी होने पर अगर ये उपाय करना भी पड़े तो उसमें अंडा ना रखें, फिर पान लड्डू रखें, अंडा बीच में ना रखें। और इसको 9 बार ऊपर से वार के आप चौराहे पे दे दें और 5 बार लड्डू को वार के कुत्ते को खिला दें। तो बहुत ही कारगर उपाय है, ज़बरदस्त उपाय है और मौत के मुंह से इंसान को बाहर ला सकता है यह उपाय, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत चमत्कारी उपाय है, एक बार अवश्य करके देखें। अगर किसी की जान आप बचा सकते हैं तो इस उपाय को जरूर करके देखें। और इस उपाय को आप अपने तक ना रखें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जा सके। और कोई इंसान अगर मुश्किल में, परेशानी में है तो वो इस उपाय को करके अपने मित्र की, अपने रिश्तेदार की, अपने पिता की, अपनी माता की, अपने भाई की जान बचा सके। तो उपाय बहुत महंगा भी नहीं है क्योंकि ये सारा सामान इकट्ठा करने में हद से हद 50 रुपये लगेंगे आपके। और
50 रुपये लगाने के बाद इसका जो चमत्कार आपको मिलेगा वो 5 लाख लगाने पे भी नहीं मिलेगा। तो बहुत बढ़िया उपाय है, इसको एक बार किसी व्यक्ति के ऊपर आजमा कर देखना, आपको इसकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यह उपाय है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका बहुत सीरियस हो, दवाइयाँ करने के बाद भी उपाय मतलब कुछ हल ना निकल रहा हो, दवाइयाँ ना लगती हों, सीरियस कंडीशन हो, तब इस उपाय को किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर ग्रहों के उपाय भी आप करते हैं तो इसका असर और ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। और याद रहे, आप जब ग्रहों के उपाय कर रहे हों तो आप देख लें कि ग्रह ये ग्रह फल का है या राशि फल का है, क्योंकि जो राशि फल का ग्रह होगा उसके उपाय में थोड़ी दिक्कत आती है। ग्रह फल का उपाय जो होता है वो हम कर सकते हैं, यानी उसके शक का फायदा उठा सकते हैं और उपाय इजीली हो भी जाएगा और लाभ भी मिलेगा। यानी जब कोई ग्रह पक्के घर में या अपनी राशि में बैठा हुआ हो, उच्च नीच राशि में बैठा हुआ हो, मुकर्रर राशि में, तो उसको उसके फल को हमें झेलना ही पड़ता है, यानी भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि कोई ग्रह अपनी राशि को छोड़ के, अपने पक्के घर को छोड़ के किसी अन्य घर में बैठा हुआ हो, तो हम उसके उपाय को कर सकते हैं और उसका फायदा हम ले सकते हैं। तो आज जो मैंने कुंडली देखी थी उस कुंडली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो कुंडली जो थी वो बृहस्पति की महादशा चल रही थी और बृहस्पति की ही अंतरदशा थी। और 7 महीने पहले से ये स्टार्ट हुई थी। राहु की महादशा खत्म हुई। राहु क्योंकि लगन में थे, मकर राशि में थे, तो मित्र राशि में राहु थे तो उनका तो इतना बुरा फल नहीं मिला इस कुंडली में। मकर राशि, क्योंकि मकर लगन की कुंडली थी और मकर लगन में बृहस्पति जो है वो तृतीयेश और द्वादश बनते हैं, यानी 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। और बृहस्पति इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हुए थे। तो 6ठा भाव क्योंकि बीमारियों का होता है, रोग ऋण शत्रुओं का है, और 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। और क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव में थे और क्योंकि पीली चीजों के कारक होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति लीवर के कारक भी होते हैं, तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी इनको, सांस लेने में भी प्रॉब्लम रही इनको, क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक भी हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत परेशानियां थी। बृहस्पति की 12वें भाव पे दृष्टि भी थी और द्वादश भी थे, तो द्वादश होने की वजह से इनको विदेश यात्रा के योग भी बनते थे। तो इन्होंने विदेश यात्रा भी की और विदेश यात्रा में ही इनको कष्ट हुए। 2 बार इनको 2-3 बार कोरोना हुआ, जिसकी वजह से इनके जो अंदरूनी जो पार्ट्स थे, अंदरूनी जो अंग थे, ऑर्गन थे, वो काफ़ी वीक हो गए थे। और बृहस्पति की अंतरदशा जैसे ही स्टार्ट हुई तो इनको प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि मार्केस हैं इस कुंडली के, 6ठे भाव में बैठे हुए थे, तो उसके बुरे फल इनको देखने के लिए मिले। लीवर इनका पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो डॉक्टर काफ़ी जवाब दे चुके थे इनको कि ज़िंदगी बचाना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगा कि इनको उपाय अगर करने चाहिए तो बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति की ही अंतरदशा है और मार्केस हैं बृहस्पति और 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, और जो इनको प्रॉब्लम थी वो बृहस्पति से जुड़ी हुई थी। तो हमने बृहस्पति के इनको उपाय कराए। 6ठे भाव में बृहस्पति थे, तो 6ठे भाव में जब बृहस्पति हो तो 600 ग्राम या 6 किलो दाल 6 दिन तक मंदिर में रखने के लिए बताया जाता है। यानी 6 दिन तक आपने मंदिर में दाल देनी है, 600 ग्राम या 6 किलो। तो ये दाल वाला उपाय किया जाए। उसके बाद बृहस्पति गोचर में जिस भाव में चल रहे हों उस भाव से रिलेटेड बृहस्पति का उपाय किया जाए, तो वो उपाय इसमें बताए गए। अब इसके बाद हमने जो उपाय मैंने आपको अभी बताया पान लड्डू का, वो उपाय हमने इनका साथ साथ कराया। तो इन उपायों से काफ़ी हद तक उनको लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आज ही हमने यह उपाय किया है। जो उपाय पहले बताए हुए हैं ग्रह के, यह भी मैंने आज ही उनको उपाय बताए। तो ये उपाय अगर ये कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ
जो उपाय मैंने आज आपको बताया, ये भी उपाय अगर सही ढंग से हो गया होगा इनका, तो इनको निश्चित ही फायदा मिलेगा। और आप भी अगर किसी की ऐसी स्थिति बन गई है, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहा है, तो आप उनकी कुंडली में दशा भी देखें, महादशा देखें, फिर उसकी अंतरदशा देखें और प्रत्यंतरा भी देखें। लेकिन अंतरदशा तक भी आप देख लेंगे तो काफी होगा। महादशा और अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है, आप कुंडली में देखें वह किस भाव में है, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में तो नहीं है, या 6, 8, 12वें भाव का स्वामी होके लगन में तो नहीं बैठा हुआ है। तो आप अगर यह स्थिति देख लेंगे कि जिसकी महादशा है वो ग्रह किस खाने में बैठा हुआ है और किस स्थिति में है, और उस ग्रह का अगर उपाय करेंगे तो निश्चित ही रिजल्ट उसका मिलेगा। और साथ ही साथ आप इस उपाय को भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि कुंडली में अष्टम भाव में राहु हो, या लगन भाव में राहु नीच के बैठे हों, या शत्रु राशि में बैठे हों, या छठे भाव में नीच राशि के बैठे हुए हों, या शत्रु राशि में बैठे हुए हों, या 12वें भाव में राहु बैठे हुए हों, राहु की ही महादशा या अंतरदशा हो जाए, तो ऊपरी बाधा होने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। तब अगर आपको लग रहा हो कि राहु की ही महादशा है, राहु की ही अंतरदशा है और राहु 6, 8, 12वें भाव में या लगन में है, तो आप उनका एक बार चेक जरूर करा लें। उनको एक भभूति या राख ले लें, आप 4-5 अगरबत्तियां जला के उसकी राख लें और व्यक्ति को टेस्ट करा कर देखें। यदि वह व्यक्ति होश में है और आपको बता सकता है कि स्वाद क्या है, तो उसको वो भभूति टेस्ट करा के देखें। हमें फ़ोन कर सकते हैं आप, जब आप चेक करेंगे तब हमें फ़ोन लगा लें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और पहले आप उसको टेस्ट करा लें, उसको भभूति का जो भी टेस्ट है वो उनसे पूछ लें कि क्या टेस्ट है। फिर आप फ़ोन पे हमसे जब बात करेंगे तो हम वहाँ से मंत्रों का कुछ पाठ करेंगे। उसके बाद उसी भभूति को आप दोबारा टेस्ट कराएंगे उस व्यक्ति को। तो यदि उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाए, कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, बिल्कुल नमक जैसा हो जाए या तीखा हो जाए, तो समझ लें कि उस व्यक्ति को ऊपरी बाधा है, और ऊपरी बाधा का भी आपको ग्रह के साथ साथ इलाज कराना पड़ेगा। तो आप देख लें, यदि उनको ऊपरी बाधा है तो जिस ग्रह से ऊपरी बाधा है उस ग्रह का भी उपाय करें, और साथ साथ ऊपरी बाधा का भी उपाय करा सकते हैं। उपाय आप ऑनलाइन करा सकते हैं, उसके लिए आने की जरूरत नहीं है, चेक कराने के लिए भी आने की जरूरत नहीं है, फोन पर आप चेक करा सकते हैं और फोन पर ही तांत्रिक अगर कोई बाधा है तो उसका हल करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।